औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कीम नासिर शाह। आसिफ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ऐसे दोस्त जिनके जिस्म पर तिल, मोके या मस्से बांध जाते हैं। ये जिस्म पर छोटे छोटे जो है ये जेल की रंगत के जैसे उभार हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं और जेल की रंगत के जो स्किन कलर के उभार पैदा हो जाते हैं, जिनको मस्से भी कहते हैं, मोके भी कहते हैं। और बाज़ दफ़ा स्याह रंग के जो तिल है ये जो है वो जिस्म पे उभर आते हैं। चेहरे पे भी हो जाते हैं, दाढ़ी पे हो जाते हैं, गाल पे हो जाते हैं, पेशानी पे हो जाते हैं, जिस्म के किसी हिस्से पे भी जो है ये तिल बन जाते हैं। नाज़रीन, ये जो तिल होते हैं या जो मस्से होते हैं ये जिस्म पे किसी भी उम्र में हो सकते हैं। ज़्यादातर तो ये होते हैं 40 साल की उम्र के बाद, 40-50 साल की उम्र के बाद जब इंसान बुढ़ापे में कदम रख लेता है उस वक्त ये तिल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये इनकी वजूहत क्या है ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, मगर ये आप जो मैं आपको नुस्खा बताऊंगा ये आप किसी उम्र में भी अगर आपके जिस्म पर तिल है, चेहरे पे तिल है, तो आप उस पर जो है ये नुस्खा बनाकर लगा सकते हैं। बिल्कुल सस्ता तरीन देसी घरेलू नुस्खा है। ये आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह चेहरे पे तिल हैं, मोके हैं या मस्से हैं, जो बड़े बड़े तिल बन जाते हैं, जल्द की रंगत के तिल बन जाते हैं, स्याह रंगत के तिल बन जाते हैं, जिस्म पे बन जाती है और ख़ास तौर पर चेहरे पे बन जाते हैं। और अगर ये तिल लड़कियों के चेहरे पे हैं तो ये उनकी खूबसूरती को मान कर देते हैं, उनकी खूबसूरती में जो कमी आ जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा तिल होता है जो कि ऐसी जगह पे निकल आता है चेहरे पे कि लड़कियों की खूबसूरती में इजाफा पैदा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा तिल होता है कि वो खूबसूरत नहीं लगता, वो ऐसी जगह पे निकल आता है कि उसकी खूबसूरती जो है, जो हुस्न है लड़की का, वो ख़त्म हो जाता है, मान पड़ जाता है। देसी नुस्खा है, बाज़ारी नुस्खा नहीं है, घरेलू नुस्खा है। बना के इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। हफ्ते में 2 बार अगर आप लगाएंगे तो दूसरी बार लगाने से ही मोका है, तिल है, मोटा तिल है या बड़ा मोका बन गया है या ब्रीक ब्रीक मोके जो है वो जल्द पर उभार जो बन जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आसान किस्म का नुस्खा मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि इसकी क्या वजूहत है, ये चेहरे पे या जिस्म पे ये तिल क्यों बन जाते हैं। तो ये जो एक सुदाह की ज़्यादती होती है, अगर जिस्म में सुदाह की ज़्यादती हो जाए तो ये सुदाह जो होता है ये उस जगह पे इकट्ठा हो जाता है। जिस जगह पे सुदाह इकट्ठा होता है तो उस जगह से जल्द जो है ये उभरना शुरू हो जाती है और वो मोका बन जाता है, स्याह रंग का तिल बन जाता है या मस्सा बन जाता है। तो ये सुदाह की ज़्यादती की वजह से होता है। ये कम भी बन सकते हैं, पूरे जिस्म पे भी बन सकते हैं। तो इसकी कोई ये नहीं है कि नहीं आप सिर्फ चेहरे पे होंगे या जिस्म पे नहीं होंगे, जिस्म पे होंगे तो चेहरे पे नहीं होंगे। तो ये पूरे जिस्म पे बन सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो काला तिल होता है, जो बाज़ दफ़ा बहुत मोटा सा तिल बन जाता है, रोड़ी बन जाती है, तो ये भी इंशाल्लाह जो है इसी नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ अमीर अपने यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नया दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी जरूर करना। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज की वीडियो मिल जाएगी, चाहे बच्चों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना पोशीदा अमराज हैं या बुजुर्गों के अमराज हैं। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हर मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आप किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को किसी को भी कोई भी मसला तो आप हमारे चैनल का विजिट जरूर करें। इंशाल्लाह आपको आपके मतलूबा मर्ज की वीडियो हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, उसकी क्या ज़रा नोट कर लें। आपने क्या करना है, कोलगेट जो टूथपेस्ट होता है जो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का कोलगेट टूथपेस्ट जो है ये आप लेना है चम्मच का चौथा हिस्सा। उसके बाद आपने रोगन अरांड जो है ये भी आपने चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है। और उसके बाद आपने सोडा बाइकार्ब जो है ये भी आपने चम्मच का चौथा हिस्सा लेना है। मतलब ये आपने तीनों चीज़ें बराबर वजन लेनी। अब आपने इसको बनाना कैसे, सबसे पहले आपने क्या करना है, रोगन अरांड और आपने जो कोलगेट है इसको आपने किसी प्याले में डालना है और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से दोनों मिक्स हो जाए उस वक्त आपने जो है जो सोडा बाइकार्ब है ये आपने शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पास से महफूज कर लेना। अब आपने इसको एप्लीकेशन करना है, आपने इसको अप्लाई करना है। कैसे आपने इसको लगाना है, आपने क्या करना है, आपने स्टिक ले लेनी है, काटन स्टिक ले लेनी है। आपने काटन स्टिक के आप पे थोड़ा सा काटन स्टिक पे आपने इसको थोड़ा सा लगाना है। लगा के आपने मतलूबा जगह पे मतलूबा तिल है, मोका है या मस्सा है
उस पर आपने इसको थोड़ा सा लगा देना है, मतलब कि उस पर जल्द पे न लगे, सिर्फ उसी मौके पे लगे या तेल पे लगे। तो आपने 15-20 मिनट बाद जो है तेल को मरोड़ी देनी है, सुखेड़ना है, सुखेड़ कर आपने तेल को निकाल लेना है। ये ऑटोमेटिक आराम से जो है वो जड़ से निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता, पहली दफ़ा इस्तेमाल करने से नहीं निकलता, तो दूसरे दिन आपने फिर इसी को इस्तेमाल करना है। दूसरे दिन लगाने से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से किसी सूरत तेल जो है वो रह नहीं सकता। आपने थोड़ी सी मरोड़ी देनी है, ऐसे मरोड़ी दे के आपने तेल को निकाल लेना है, या मतलब कि मौका है मसा जो भी है। तो आपने इसको अप्लाई करना है, हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह। जिस्म पे आए तो पूरे जिस्म पे छोटा मौका है या छोटा मसा तो आप उस पर थोड़ा सा लगा लें, बड़ा है तो आपने उसके पे थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेना है, मतलब कि उस मौके या मस्से के एतबार से आपने उस पर थोड़ा या कम लगा सकते हैं। ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से तेल है, मौका या मसा है, ये निकल जाएगा। इसके साथ जा चाहते हैं वीडियो तक के लिए ला